52 जुम्मा होता है, हमारा उस दिन जुम्मा है, हमारा अब होली है, पवित्र त्योहार है, साल में एक बार आता है, हम रंगों का त्योहार मनाते हैं। अगर उनको वो बुरा मानते हैं, अगर लग जाएगा तो हो हंगामा होगा, इसलिए घर में ही रहे। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर आवे, अगर रंग भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कंचना यादव हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राशिद शरीफ साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और हमारे साथ विनोद बंसल जुड़ेंगे, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। लेकिन मैं सबसे पहले इस पूरी डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी की जो विधायक हैं केतकी सिंह जी, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। केतकी जी, होली का त्योहार आ रहा है और इस बीच आपका एक ऐसा बयान जो कह रहा है कि होली के रंग में नफरत के रंग डाल रहा है। आप कह रही हैं कि मुसलमानों के लिए अलग मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए, मुसलमानों के लिए अलग विंग बना दीजिए, उनकी एंट्री वहीं से कीजिए। क्यों कह रही हैं ऐसा? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहती हूं और अपने इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहती हूं कि उनके माध्यम से आज हमारे बलिया जिले को मेडिकल कॉलेज मिला है, जो इससे एक विकास की रफ्तार हम पकड़ने जा रहे हैं। अब आती हूं आपके मुद्दे पर, जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने के लिए बैठे हैं। देखिए, मेरा बयान ये है कि अगर आपको हमारे हर चीज़ से दिक्कत है, अगर आपको हमारे पूजा पाठ से दिक्कत है, हमारे त्यौहार से दिक्कत है, हमारे खान पान से दिक्कत है, हमारे पहनावे से दिक्कत है, हर चीज़ से दिक्कत है आपको, तो ऑब्वियस है ना कि हमारे साथ आपको इलाज करने में भी दिक्कत होगी। तो अगर आपको वाकई ऐसी कोई दिक्कत है हमसे, तो भैया अभी क्लियर कर दो, ताकि हम आपके इलाज का कहीं और जिम्मा उठा लें। ऐसा ना हो कि कहीं कुछ बन जाए, हो जाए, उसके बाद आप लोग लगे छाती पीट पीट के तमाशा करने और हमारी सरकार को घेरने। उस पर मुझे आपत्ति है और वो बयान मैंने दिया है। ऐसा विधायक, ऐसा नेता जिसने ये कहा हो कि त्योहार से दिक्कत है, आप कह रही हैं दिक्कत है हमारे त्योहार से, किसने ऐसा बयान दिया? आप एक बयान खोजने को चाहेंगी, मैं आपको कई उदाहरण देने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। अभी एकदम ताज़ा रिसेंटली आप ले लीजिए ना, संभल के बारे में आप मुझे बताइए। इतने वर्षों से संभल में होली नहीं मनी, इससे जीता जागता आपको प्रमाण में कहाँ से ले आके दे सकती हूँ? क्यों नहीं मनी? किन लोगों ने रोका था? वो कौन ऐसे लोग हैं जिनकी रक्षा और सुरक्षा की आज ये बात चल रही है कि होली का त्योहार आ रहा है तो रक्षा और सुरक्षा बढ़ा दी जाए? किनसे सुरक्षा की बात हो रही है? अगर कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं तो फिर इतनी हाई तौबा किस बात पे मची हुई है? आखिर कोई ना कोई ऐसी बात तो है, आखिर कोई ना कोई ऐसी सोच तो है जिससे हमको रक्षा की जरूरत पड़ रही है। आखिर बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह हिंदू त्योहारों का इतना मान मर्दन हो रहा है, तभी तो उसके लिए आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, तभी तो उसकी सुरक्षा हो रही है ना। तो ये मैं, आप एक मांग रही है, मैं आपको हजारों उदाहरण दे रही हूं। पर केतकी जी मुझे एक बात, आप हजारों उदाहरण दे रही हैं, मैंने एक बयान पूछा आपसे, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि एक विधायक, एक मंत्री का बयान कैसा होना चाहिए? वो सौहार्द बढ़ाने वाला होना चाहिए या विभाजनकारी होना चाहिए? बहुत से लोग आपके बयान को विभाजनकारी कह रहे हैं। एक सवाल मैं तब आपसे भी मैं एक सवाल तब मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, क्या सौहार्द का निभाने का जिम्मा सिर्फ हिंदुओं ने उठा रखा है? क्या गंगा जमुनी तहजीब को बनाने का जिम्मा सिर्फ हिंदुओं ने उठा रखा है? क्या मेल मिलाप का जिम्मा सिर्फ हिंदुओं ने उठा रखा है? कब तक, आखिर कब तक हिंदुओं को यूं ही दबाया जाएगा? कब तक उनको उनके ही देश में त्योहार मनाने से लेकर और हर किसी चीज में सामने वाले की परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया आप बता दो कि आप कब से कब ठीक हो, उसके बाद हम अपनी देख लेंगे? ये कब तक होता रहेगा हिंदुस्तान में? और एक विधायक होने के नाते देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात बता रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए केतकी जी। मैं इस डिबेट को ओपन करूं उससे पहले राजभर साहब आप ही की सरकार का हिस्सा है, उनसे आपके बयान पर रिएक्शन पूछा। उन्होंने कहा कि जब खून देने आते हैं अस्पताल में तो हिंदू मुसलमान देखते हैं, तो फिर ऐसे कैसे बढ़ जाएगा?
कौन कह रहा है ये वार्ड बदल दीजिए या फिर अस्पताल बना दीजिए? मैं आप ही के मंत्री से पूछ रही हूँ उनके हवाले से। आप जाके इस्लाम की पढ़ाई जब आप जो जानेंगी, उसके विषय में जानकारी लेंगी, तो इस्लाम में खून देना, अंगदान देना, ये सब इस्लामिक तौर पर परहेज किया जाता है, उसकी मान्यता कहीं नहीं है। अच्छा, इसीलिए वार्ड बना दीजिए अलग, अस्पताल अलग। दे भी हम ही रहे हैं, हमारा ही दिया हुआ वो ले रहे हैं, लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं, देने में दिक्कत है। लेने में कोई दिक्कत नहीं है, देने में दिक्कत है, इसीलिए तिरपाल का बना दीजिए हिजाब। आपके एक मंत्री हैं, वो कह रहे तिरपाल का हिजाब बना दीजिए जिनको रंगों से दिक्कत है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, हिजाब की पैरवी तो लोग ऐसे करते हैं कि ये नीट का पेपर चाहते हैं कि इनकी बच्चियां हिजाब पहन के दे, ITI का पेपर ये चाहते हैं IIT का कि इनकी बच्चियां हिजाब पहन के दे, हर स्कूल में हर जगह हिजाब लग जाए, ये उसकी पैरवी करते हैं ना। तो जब उसकी पैरवी ये करते हैं और इनको परहेज है रंगों से भी, तो भाई बनाने का तो एक ही तरीका है। जिस हिजाब की आप दिन रात छाती पीट के पैरवी कर रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ साथ आप भी पहन के आ जाओ भैया, हमको तो कोई दिक्कत नहीं। आप आओ हमारे साथ रंग खेलो तो भी हमको दिक्कत नहीं, और आप हिजाब पहनकर चलो तो भी हमको दिक्कत नहीं, हमको किसी बात में कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार जरा इस डिबेट को ओपन कर रही हूं, जरा भाटी जी आपने सुन लिया केतकी जी को, वो क्या कह रही है। आप केतकी जी को आपने सुना, इस पूरे होली पर जिस तरह की तस्वीर आ रही है, मैंने उनसे सीधा पूछा कि कौन से ऐसे नेता हैं जिनका के बयानों से डर है। वो ये कह रही संभल में होली क्यों नहीं मनाई गई इतने सालों, इसका जवाब पहले दे दीजिए, उसके बाद में कोई बयान दो। भाटी जी और केतकी जी को। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई ऐसी जगह है जहां होली, दिवाली या कोई त्योहार ना मनाया गया हो। मुझे नहीं लगता। अब ये कुछ भी कहते हैं। अब आपने कहा कि आपने मुझसे पूछा कि सुना आपने केतकी जी को मुझसे ज़्यादा आपको सुनने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को तो जो सार्वजनिक मंच पर लाया ही नहीं जाना चाहिए जो इस तरह की नफरत की बात करते हैं। सुचरिता जी, क्या आपको मणिपुर के हालात पता हैं? मणिपुर में अभी हमारे गृह मंत्री गए थे, वो कह के आए थे कि हेलो, बोलिए केतकी जी, बोलिए। राजकुमार भाटी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि आपको मंच ही नहीं देना चाहिए। नफरत फैला रहे हैं। 500 साल बाद अयोध्या में रामलला का प्रतिष्ठा हुआ। इनमें से किसी की हिम्मत हुई कि आके रामलला का दर्शन कर ले? कुंभ का इतना बड़ा संगम में डुबकी लगाने लोग देश विदेश से चले आए, पर इनके पार्टी क्या किसी की हिम्मत हुई कि वो वहां पे आके संगम में डुबकी लगा सके? क्या इनकी ये हिम्मत हुई कि जो संभल में हो रहा है उसकी निंदा कर ले? अरे छोड़िए संभल, और ये जो अभी क्रिकेटरों पे जो पत्थरबाजी हुई, जिस तरह आगजनी हुई, क्या किया था? क्या दोष था उन क्रिकेटरों का? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये निंदा करेंगे उसकी? क्या दोष था उनके? ठीक है, अब भाटी जी बोलेंगे, उसके बाद में गुरु प्रकाश जी को भी स्क्रीन पर लीजिए। भाटी जी जवाब दीजिए। नहीं, पहली बात तो ये तरीका ही गलत है कि मैंने बोलना शुरू किया और इन्हें आपने ओपन कर दिया कि ये बीच में चिल्लाने लगी। कोई भी है ये